बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलीम की रेसिपी, जिसे बनाना घर में बहुत ही आसान है। बिल्कुल देगी स्टाइल में हम ये तैयार करेंगे। देगी हलीम बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इसे गार्निशिंग करेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है। आपने काइंडली से ज़रूर फुल वॉच करना है, और अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो आपने इसे लाइक भी ज़रूर कर देना है। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बहुत ही आसान इसे बनाना है, बहुत कम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। मेरे पास है किसी भी बर्तन के हिसाब से मैंने भी 1 कप ले लिया था, जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है, उसी के हिसाब से सारी ये जो दाल है, आधा कप सारी दाल है। ये दाल मूंग है, मसूर है और दाल माश है। 3 दाल आधा कप किए हैं, और चने की दाल है वो पूरा कप हमने लेना है। चने की दाल हमने पूरी लेनी है, और दूसरी जो भी दाल है उसका चौथा हिस्सा लेना है हमने। बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने 1 कप इसमें डाल दिया दाल चना, और कप का चौथा हिस्सा मैंने इसमें डाल दिया है दाल मसूर। ये भी कप का चौथा हिस्सा ही है, ये मैंने दलिया डाल दिया था। अब मैंने डाल दिया दाल मूंग, और ये भी थोड़ी सी है दाल माश। ये सारी दाल मैंने इसमें डाल दिया है, और कप का चौथा हिस्सा उतने ही मैंने इसमें डाल दिए चावल। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके हमने रखी हुई थी। तो इनको अब बहुत अच्छी तरह से धो के तो हमने इसे भिगो देना है। अगर आप ओवरनाइट भिगो दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसे 2 घंटे ज़रूर दें, कम से कम भी इसे 2 घंटे दें। सारी दाल हमने ले ली है, इन्हें अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया। फिर जो पानी हमने जिस पानी में हमने इसे डीप करके रखना है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसी पानी के साथ हम इसे बॉयल करेंगे। तो मैंने भी तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने इसे सुबह भिगो दिया था, तो तकरीबन 4 घंटे पहले। अब दाल को सारा दाल जो है हमारे पास सारी डाल देंगे प्रेशर के अंदर, और ऊपर से तकरीबन इसमें डाल देंगे 2 लीटर के करीब मैंने पानी भी इसमें डाल दिया था। आप अगर चाहें तो वैसे भी पकने के लिए छोड़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर जितनी अच्छी ये भीगी होती है उतनी जल्दी ये गल जाती हैं। मैंने 2 लीटर पानी और आधी चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल के, बड़ा चम्मच आधा चम्मच या टीस्पून आप नमक का डाल के तो इसे छोड़ दें प्रेशर में। तकरीबन 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएंगी। दूसरी तरफ हम चिकन की मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे पास थे 4 मीडियम साइज़ के प्याज। बहुत अच्छी तरह से इनका कलर चेंज होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, मगर थोड़े से मैंने इसमें निकाल लिए हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो जैसे प्याज का कलर चेंज हो गया, मैंने इसमें डाल दिए 2 चम्मच भर के ये होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने डाल दिया। बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे इसकी भी प्यारी सी खुशबू आ जाए। देखिए प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और कम भी लाइट भी नहीं रखना, इसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह से निकल के आएगा। सारा हमने ये मसाला कर लेना अच्छी तरह से फ्राई। जैसे ही लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें हो गई हैं फ्राई, अच्छी सी खुशबू आने लग गई उनकी। तो मेरे पास 2 बड़े साइज़ के ये टमाटर हैं। मैंने इन्हें ऊपर से इनका छिलका रिमूव कर दिया है, छील के तो फिर मैंने कटिंग की है ताकि इन्हें गलने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। जैसे थोड़े से सॉफ्ट हो गए, इसमें हम मसाले डाल देंगे। मैंने कोई डिब्बे वाला मसाला यूज़ नहीं किया। आप अगर चाहे तो डिब्बे वाला मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हस्बे ज़ायका नमक का डाल दिया, 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच ही मिर्च का पाउडर है। दोनों चीज़ें ये डाल दी हैं, और हल्दी डाल दी इसमें। हल्दी भी 1 टीस्पून के करीब थोड़ी सी। ये सारे मसाले मैंने ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि दाल थोड़ी थोड़ी बेशक हम सारी ली हैं हमने, तो वो काफ़ी सारी तैयार होने के बाद काफ़ी सारी हलीम ये बन जाती है। तो मैंने इसमें डाल दिया चिकन। चिकन मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा कम था, तो मैंने मिक्स लिया है ताकि इसमें बोन भी हो, तो बोन के साथ इसकी यखनी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप बोनलेस भी चिकन का जो चेस्ट होता है पीस वो पूरा लेके उसके साथ भी आप ये तैयार कर सकते हैं। इसमें बोनलेस भी है, क्योंकि रेशा तो उसी के साथ बनता है। बहुत अच्छी रेशेदार सी हमारी ये हलीम तैयार होगी। चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। तो खूब अच्छे सारे मसाले ये सारे मैंने इसमें डाल दिए। 1 कप मैंने दही भी डाल के इसे भुना था, और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ, काफ़ी मोबाइल हीटअप हो गया था तो वो मिस हो गया है। जैसे ही दही का सारा पानी हो गया ड्राई, तो मैंने चिकन को मज़ीद और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ये गल जाए, इसलिए इसमें डाल दिया है 1 कप के करीब पानी, क्योंकि हमें चिकन खूब अच्छा गला हुआ चाहिए ताकि उसके रेशे करने में आसानी हो। अब इधर तैयार कर लेते हैं ये हलीम का मसाला। 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं, 2 ही बदियान के फूल हैं, 6 से 7 दाने लौंग के होंगे, ये ½ टीस्पून अजवाइन है, 2 स्टिक मेरे पास है ये दालचीनी के, 4 से 5 ये तेज़ पत्ता है, और काली मिर्च और ज़ीरा 1-1 चम्मच की दोनों चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों का हम पाउडर तैयार कर लेंगे। आप इसकी जगह पे डिब्बे वाला हलीम का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें 10 से 12 मिनट में दाल बहुत अच्छी तरह से सारी गल चुकी हैं, क्योंकि खूब सारे वक्त मैंने इसने भिगो के रखा था। तो फिर भी मैं इसे ग्राइंडर के जग में डाल के बिल्कुल थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, ताकि सारी ये यकजन एक जैसा ये तैयार हो जाए।
तो ये देखें जी, चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। तो मैंने चिकन को निकाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए, ताकि उसके रेशे हम तैयार कर सकें, उसे श्रेड कर सकें। तो ये देखें, जो हमने मसाला पीस के अभी तैयार किया है वो सारा मैंने इसी मसाले के अंदर डाल दिया। जो गरम मसाले हमने सारे पीसे थे, पाउडर तैयार किया था, वो मैंने डाल दिया इस चिकन वाले मसाले के अंदर। खूब अच्छी तरह से इसकी 5 मिनट और भी बुनाई कर लेंगे। ये देखिए, दाल सारी मैंने ब्लेंड करके फिर वापस से डाल दिया बर्तन के अंदर। इसे रख दिया चूल्हे के ऊपर। जो सारा हमने किया था मसाला तैयार, सारी चीज़ें इसके अंदर पूरी डाली हुई है। अब और कुछ भी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अभी इसमें काली मिर्च, गरम मसाला वगैरह भी जाएगा। तो जो सारी हमने दलीम तैयार की थी उसके अंदर मैंने डाल दिया मसाला। अब इसे बहुत अच्छी तरह से इस तरह से गोटा लगाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हम ऐसे चम्मच चलाते जाएंगे और इसे पकने देंगे, ताकि मसाले का पूरा फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए और बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो जाए। दूसरी तरफ हमारा चिकन भी हो गया था तैयार। मैंने बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं से श्रेड किया, थोड़े बड़े बड़े पीसीज हैं, ताकि ये अभी जो जब इसमें पकेगा तो ये खुद ही इसके रेशे तैयार हो जाएंगे। चिकन भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसे खूब अच्छी तरह से 10 मिनट मज़ीद और गोटा लगा के पकाते जाएंगे, ताकि चिकन के रेशे बन जाए। तो बहुत ही आपने देखा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अक्सर लोग हलीम बनाते वक्त पूरा दिन लगा देते हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटे में बन के ये हमारी हलीम तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। ऊपर से कर दिया था मैंने कवर। इधर मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच गरम मसाले का भर के, और मिर्च की हल्की सी ज़रूरत थी काली मिर्च की, तो वो भी मैंने आधा चम्मच डाल दिया था। नमक बिल्कुल परफेक्ट था, ज़रूरत नहीं पड़ी और हलीम हमारी बहुत अच्छी तरह से हो गई है तैयार। दूसरी तरफ इसकी गार्निशिंग की मैंने तैयारी साथ साथ कर ली थी। जैसे प्याज फ्राई आपको मैंने दिखाया कि हमने पहले ही निकाल लिए थे, और धनिया अदरक ऊपर से डाल के खाएं, बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ मिर्चें वगैरह तो वो सारी हम अरेंज करके रखेंगे। हलीम को हम निकाल लेंगे बोल के अंदर। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार खुशबूदार सी हलीम हमारी तैयार हो गई है। जो हमारा चिकन का मसाला था वो मैंने हलीम में डालने से पहले उसमें थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि इसमें जितना भी ऑयल हो तो वो नज़र नहीं आता, ऊपर से इसे तड़का लगाना पड़ता है। या इस तरह आप ऑयल निकाल के अलग रख लें, तो गार्निशिंग के वक्त या सर्व करते वक्त आप इसमें डाल सकते हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ये जो हमने ऑयल लैदा किया था मसाले में से चिकन का। बहुत अच्छी मज़ेदार सी हलीम हमारी हो गई तैयार। तो ऊपर से डाल दिया है प्याज, सब्ज़ मिर्चें डाल दिया है, अदरक डाल देंगे, धनिया थोड़ा सा डाल दिया है, लेमन इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर सर्व कीजिएगा। तो लेमन डाल के इसे एंजॉय करें, रोटी के साथ या चावल के साथ, जिस तरह भी आप खाएंगे बहुत ही अच्छा एंजॉय करेंगे। आप जिसे भी खिलाएंगे इंशाल्लाह वो तारीफ़ करेंगे। बहुत अच्छी ये तैयार होती है, मज़ेदार सी। तो साथ मैंने तो सर्व किए थे चावल, आप चाहे तो नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। हलीम हमारी हो गई है तैयार। देखिए जी, बिल्कुल रेशेदार सी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ भी वो करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।